हेलो फ्रेंड्स। बेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसीई के थ्रू गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकता है। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, रात के दौरान जब गेट सिग्नल ऑन पर होता है तो लोको पायलट कितने मिनट इंतजार करना है। तो लोको पायलट को कितने मिनट तक इंतजार करना होता है? तो ये करना होता है 2 मिनट तक। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बी आर एम प्रकार की मशीन का उपयोग किसके लिए होता है? तो बी आर एम मशीन का उपयोग किस लिए किया जाता है? इस मशीन का उपयोग किया जाता है ब्लास्ट रेगुलेटिंग के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रेलवे में हर साल कितने प्रकार के टाइम टेबल प्रकाशित होते हैं? तो रेलवे में हर साल कितने प्रकार के टाइम टेबल प्रकाशित होते हैं? ये होते हैं 4 टाइप के। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दो छोटे एक लंबे इंजन सीटी किसको संकेत करता है? तो ये संकेत करता है एसीपी को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, टीपी टर्मिनेशन बोर्ड सतर्कता आदेश दूरी से डैश की दूरी पर लगाया जाता है। 500 मीटर, 600 मीटर, 550 मीटर या 650 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 550 मीटर। अगला क्वेश्चन है, जब गेटमैन की ओर से कोई जवाब नहीं आता है तो एसएम ट्रेन को रोक देगा और जारी करेगा। तो ये जारी करता है कॉशन ऑर्डर। ऑप्शन नंबर ए, सतर्कता आदेश। अगला क्वेश्चन है, दुर्घटना की सूचना देने के उद्देश्य से रेलवे संपत्ति के नुकसान का सीमा मूल्य कितने रुपए निर्धारित किया गया है? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख या 50,000? तो ये किया गया है 1 लाख। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, व्यापक क्षेत्र परीक्षणों और सत्यापन के बाद आरएमएस और टीएमएस उप प्रणालियां डैश में पहले से ही उपयोग में है। FOIS, COIS, NTES या CRIS? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, FOIS। अगला है, BVZI का POH हर कितने सालों में किया जाना है? तो ये किया जाता है हर 2 सालों में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मालगाड़ी के लोकोमोटिव में फ्लैट टायर के कितने एमएम की अनुमति है? 70 mm, 60 mm, 55 mm या 50 mm? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 50 mm। अगला क्वेश्चन है, रात के दौरान यदि ट्रेन फॉलिंग मार्ग से स्पष्ट खड़ी है तो गार्ड ने एसएम को कौन सा प्रकाश दिखाएगा? सफेद, पीला, हरा या लाल? तो ये जो प्रकाश दिखाता है ये दिखाता सफेद। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रेत कुआड़ में प्रवेश करने वाली ट्रेन दुर्घटना का किस प्रकार के अंतर्गत आता है? इंडिकेटिव, सीरियस, कोलेजन या कंसिक्वेंशियल? तो ये किस टाइप के अंतर्गत आता है? तो ये आता है इंडिकेटिव, संकेत दायक। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कर्व स्विच के साथ 1 इंच 8.5 टर्न आउट में अधिकतम गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होती है? 10 kmph, 15, 20 या 30 kmph? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 kmph। अगला क्वेश्चन है,
मटेरियल ट्रेन से गिट्टी गिराते समय स्पीड कितने किलोमीटर प्रति घंटा होती है? तो गिट्टी को गिराते समय जो स्पीड होती है वो होती है 15 kmph। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, बॉक्स लोड को स्थिर करते समय दोनों अंत से कितनी संख्या वैगनों का हैंड ब्रेक नीचे टिकी होगी? 5, 10, 6 या 12? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वैगन। अगला है, अधिकतम कितनी संख्या में विस्फोटक वैगन यात्री ट्रेन से जुड़े हो सकते हैं? तो ये है शून्य। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक बाधित ब्लॉक अनुभाग में एक राहत इंजन प्रेषण करने के लिए लिखित प्राधिकरण कौन सा है? इसमें जो लिखित प्राधिकरण होता है वो है TA602। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विभाजित ट्रेन कार के दौरान पहले भाग को साफ करने के लिए लोको पायलट को ट्रेन के गार्ड द्वारा जारी लिखित प्राधिकारी कौन सा है? तो ये है T609। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मानक प्रपत्र एक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है निलंबन से। ऑप्शन नंबर सी, सस्पेंशन। अगला है, CSL किसके बीच की दूरी का संकेत है? तो CSL किसके बीच की दूरी का संकेत है? तो ये संकेत है फॉलिंग मार्क टू फॉलिंग मार्क इन रियर। ऑप्शन नंबर ए, रियर में फॉलिंग मार्क से फॉलिंग मार्क तक। अगला है, रायपुर डिवीजन में कितने क्रू गार्ड लॉबी हैं? 3, 4, 5, 6? तो ये है 5। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रीमियम एयर ब्रेक रेक बॉक्सन BCN के लिए प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर न्यूनतम कितने % होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 95%। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जब लोको पायलट ऑन पोजीशन पर ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल पास करता है और आगे का दृश्य स्पष्ट नहीं होता है तो वह कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गति प्रतिबंध का पालन करेगा? तो ये करता है 10 kmph। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से क्या एक अनुमत लोड सवारी गाड़ी में अधिक संलग्न किया जा सकता है? पेंट्री कोच पर पार्सल वैन अधिकारी इंस्पेक्शन कार या अतिरिक्त SLR? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑफिसर्स इंस्पेक्शन कार। अगला है, TVU का फुल फॉर्म क्या है? तो TVU का फुल फॉर्म होता है ट्रेन व्हीकल यूनिट। ट्रेन व्हीकल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मानक 4R इंटरलॉकिंग स्टेशनों पर मेन लाइन फॉन्ट पर ट्रेन के लिए अधिकतम गति की अनुमति कितनी है? इसके लिए जो अधिकतम स्पीड होती है वो होती है 160 kmph। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर किस दर प्रतिशत पर 5 वर्षों में 750 रुपए की राशि 900 रुपए हो जाएगी? इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका सही आंसर आएगा 4%। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 36 पुरुष 18 दिनों में एक काम का एक टुकड़ा पूरा कर सकते हैं तो कितने दिनों में 27 पुरुष वही काम पूरा कर लेंगे? तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 24। अगला क्वेश्चन है, आयुक्त रेल संरक्षा CRS संगठन डैश के मंत्रालय के तहत कार्य करता है? रेलवे, रक्षा, सिविल एविएशन या सुरक्षा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिविल एविएशन। अगला है, जब एक रंग प्रकाश दूर संकेत गेट स्टॉप सिग्नल के साथ संयुक्त किया जाता है तो यह ऑन पोजीशन में किस प्रकाश का
प्रदर्शित करता है? लाल, एक पीला, डबल पीला या हरा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल। अगला है, एलएचबी में कोचों में किस प्रकार का कपलिंग प्रदान किया गया है? तो एलएचबी में जो कोच होते हैं उसमें किस प्रकार का कपलिंग दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सीवीसी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करने के बाद इसका सही आंसर आएगा 37.29, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, स्टेशन अनुभाग किस स्टेशन की कक्षा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, शुरुआती स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन के इंजन में एफपी प्रेशर का कितना होना आवश्यक है? तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक समय में अधिकतम कितने व्यक्तियों को मोटर ट्रॉली पर ले जा सकता है? 8, 6, 4 या 7? एक समय में मोटर ट्रॉली पर कितने व्यक्ति जा सकते हैं? तो ये सकते हैं 8 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पहला चेतावनी बोर्ड ओएचई खंभे पर उस स्थान से कम कितनी दूरी पर लगाया जाता है जहां से न्यूट्रल अनुभाग शुरू होता है? तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा 500 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि इलेक्ट्रिक लोको पायलट आपातकालीन सॉकेट के माध्यम से एससीआर टीपीसी के साथ संचार स्थापित करने में असमर्थ है तो वह दिन में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्रतिबंध के साथ ट्रेन को अगले स्टेशन पर ले जाएगा? इस केस में जो स्पीड होती है वो होती है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। एस डब्ल्यू आर डी का फुल फॉर्म क्या है? एस डब्ल्यू आर डी का फुल फॉर्म है सेक्शन वर्किंग रूल डायग्राम, ऑप्शन नंबर ए, स्टेशन वर्किंग रूल डायग्राम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का इंटरचेंज पॉइंट है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो इंटरचेंज पॉइंट है वो है लखोली, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यातायात संपर्क की अवधि गणना प्रत्येक कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो ये की जाएगी प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गेट योग्यता प्रमाण पत्र जो परिवहन निरीक्षक द्वारा जारी की गई है कितने वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगा? तो ये होता है 5 साल के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण संपार फाटक पर सड़क यातायात के लिए अनुचित देरी से बचने के लिए यह आमतौर पर एक खंड पर कितने मिनट से अधिक के लिए बंद नहीं किया जाएगा? 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट या 15 मिनट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मिनट। अगला क्वेश्चन है, जब मालगाड़ी के पीछे से एक टावर वैगन जोड़ा जाता है तो ट्रेन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? तो मालगाड़ी के पीछे टावर वैगन जोड़े जाने पर जो ट्रेन की स्पीड होगी वो होती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग को किस डैश से भी जाना जाता है? आर आर आई, पी आई, ई आई या एम आई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ई आई। अगला है, अग्रिम स्टेशन से लाइन क्लियर लेना है डैश सिग्नल को ऑफ करने के लिए? स्टार्टर सिग्नल, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, होम सिग्नल या आईवी सिग्नल? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आईवी सिग्नल। अगला है, किसी भी कारण से ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन को रोका है जो एक डैश ट्रेन कहलाता है?
गुड्स ट्रेन, रनिंग ट्रेन, नॉन रनिंग ट्रेन या कोचिंग ट्रेन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रनिंग ट्रेन। अगला है डीजीएस प्रकार की मशीन का उपयोग किसके लिए है? तो डीजीएस जो मशीन होती है वो किसके लिए उपयोग की जाती है? तो ये की जाती है कंसोलिडेशन ऑफ न्यूली टैम्प्ड ट्रैक, ऑप्शन नंबर डी, कंसोलिडेशन ऑफ न्यूली टैम्प्ड ट्रैक। अगला है फॉलोइंग ट्रेन कार्य प्रणाली में अधिकतम कितनी ट्रेन दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच चला सकता है? 2 ट्रेन, 3 ट्रेन, 4 ट्रेन या 5 ट्रेन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 ट्रेन। अगला है पेंट्री कार का परिवहन कोड कौन सा है? तो पेंट्री कार का जो परिवहन कोड होता है वो होता है WGCB, ऑप्शन नंबर सी। अगला है पॉइंट और क्रॉसिंग पर दौड़ते समय मोटर ट्रॉली की गति प्रतिबंध कितनी होती है? पॉइंट और क्रॉसिंग के पास मोटर ट्रॉली की जो गति प्रतिबंध होता है वो होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सिंगल लाइन पर सिग्नल ओवरलैप की गणना किससे होता है? फेसिंग पॉइंट, ट्रेलिंग पॉइंट, स्टार्टर सिग्नल या होम सिग्नल? तो इसका जो कैलकुलेशन होता है वो होता है ट्रेलिंग पॉइंट से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कैच साइडिंग का प्रावधान वहां अनिवार्य है जहां ब्लॉक सेक्शन की ओर गिरते ढाल की तुलना में डैश खड़ी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 in 80। अगला है गेट डिस्टेंट सिग्नल कम गेट के पीछे डैश मीटर दूरी पर स्थित होगा। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 180 मीटर। अगला क्वेश्चन है घने कोहरे के दौरान निरपेक्ष ब्लॉक प्रणाली पर एक ट्रेन की अधिकतम गति कितने किलोमीटर तक सीमित होगी? तो ये सीमित होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है गार्ड सहित मालगाड़ी की ब्रेक वैन में यात्रा करने की अनुमति देने वाले व्यक्तियों की संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 व्यक्ति। अगला है OTL ब्रेक वैन इक्विपमेंट का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वन टाइम लॉक, OTL वन टाइम लॉक, ऑप्शन नंबर बी। अगला है बाधित स्वचालित सिग्नलिंग सेक्शन में राहत इंजन भेजने का प्राधिकार कौन सा है? इसके लिए जो प्राधिकार होता है वो होता है TC912, ऑप्शन नंबर सी। अगला है डेटोनेटर विस्फोट करने के बाद यदि आगे कोई बाधा नहीं पाई जाती है तो लोको पायलट सावधानी से कितने मीटर आगे बढ़ने के बाद सामान्य गति को बढ़ा सकता है? 600 मीटर, 1200 मीटर, 1220 या 1500 मीटर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1500 मीटर। अगला है जब इंजन एक ट्रेन को आगे बढ़ा रहा है और गार्ड ब्रेक वैन में यात्रा कर रहा है जो अग्रणी है तो गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है एक मोटर ट्रॉली का उपयोग कम से कम कितने नियमित चालक दलों के साथ होना आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 चालक दल। अगला है DPWCS का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वायरलेस कंट्रोल सिस्टम है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है स्लिप सीडिंग का प्रावधान वहां अनिवार्य है जहां ब्लॉक सेक्शन की ओर गिरते ढाल की तुलना में डैश खड़ी है। इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 in 100।
अगला क्वेश्चन है, दोषपूर्ण रिसेप्शन सिग्नल पारित करने के लिए अग्रिम प्राधिकरण कौन सा होता है? इसके लिए जो अग्रिम प्राधिकरण होता है वो होता है T3691, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बाधित लाइन पर एक ट्रेन प्राप्त करने के लिए लिखित प्राधिकारी कौन सा है? इसके लिए जो लिखित प्राधिकारी होता है वो होता है T509, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, डबल लाइन पर LSS से परे सेंटिंग करने के लिए SM डैश लेंगे, तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लॉक फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक लाइन में ट्रेन को लाने के लिए कितने सिग्नल ऑफ हो सकता है? इसमें कितना सिग्नल ऑफ हो सकता है? इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉलिंग ऑन सिग्नल, ऑप्शन नंबर डी, कॉलिंग कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ हो सकता है। अगला है, SLB का क्या मतलब होता है? SLB का मतलब होता है सेंटिंग लिमिट बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी, सेंटिंग लिमिट बोर्ड। अगला है, इनर डिस्टेंट सिग्नल को होम सिग्नल से कितने मीटर की दूरी पर रखा जाता है? तो ये रखा जाता है 1000 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एडवांस स्टार्टर ऑफ स्थिति को किसके साथ इंटरलॉक किया गया है? तो ये किया गया है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सेल काउंटर, ट्रैक सर्किट, इन सभी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला है, आईबी सिग्नल को डैश लाइन सेक्शन में प्रदान किया जा सकता है, सिंगल लाइन, डबल लाइन, सिंगल और डबल लाइन, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगल और डबल लाइन। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई लोको पायलट में किसी असमान स्थिति का अनुभव करता है जिस पर ट्रेन गुजरी है और गार्ड उस ट्रैक को, तो इंजीनियरिंग अधिकारियों द्वारा ट्रैक सुरक्षित करने होने का प्रमाण होने तक फॉलोइंग ट्रेन कितनी गति प्रतिबंध के साथ भेजा जाएगा? ये भेजा जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीकृत खंड पर ओवरहेड संपर्क तार से कम कितने सकल निकासी के साथ कोई खेप की अनुमति नहीं दी जाएगी? 100 mm, 200 mm, 300 mm या 400 mm? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 100 mm। अगला है, जब स्टेशन स्टाफ सभी सही संकेत का आदान प्रदान नहीं करता है तो लोको पायलट इंजन सीटी कोड़े देता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 शॉर्ट सीटी, 2 छोटे सीटी। अगला है, जब किसी गाड़ी में लगने पर वाहन में आग लग जाती है तो गाड़ी को रोक दिया जाएगा और वाहन को अलग थलग कर दिया जाएगा। इस वाहन और गाड़ी के दूसरे वाहन के बीच कितने मीटर की दूरी छोड़े जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 45 मीटर। अगला क्वेश्चन है, उस खंड पर जहां संचार में पूर्ण व्यवधान होता है, परिवहन निरीक्षक अपनी ट्रेन पासिंग रिपोर्ट को जमा करेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीआरएम को। अगला है, स्पेशल क्लास स्टेशन का SWR के लिए डैश से स्वीकृति लेना होता है, तो किससे स्वीकृति लिया जाता है? तो ये लिया जाता है CRS, ऑप्शन नंबर सी, CRS से। अगला है, DRUCC के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? तो DRUCC के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये करता है सीनियर DCM, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा ए ओडीसी में खेप और न्यूनतम निश्चित संरचना प्रोफाइल के बीच सकल निकासी कितने इंच से कम नहीं होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 इंच। अगला है, संपार फाटकों के काम करने के लिए SWR नियम में डैश में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है ए में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है,
दुर्घटना के मामले में एआरटी वैन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी एम डैश की है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन कंट्रोलर की। अगला है, यदि परीक्षण प्रांगण में ट्रेन को डैश से अधिक स्थिर किया जाता है तो गहन बीपीसी अमान्य हो जाएगी। 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे। अगला क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस में कितने मृत इंजनों को अटैच किया जा सकता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। अगला है, एक मिश्रित ट्रेन के रूप में यात्री गाड़ी वर्गीकृत करने के लिए डैश के प्राधिकार की आवश्यकता होती है। ये होती है पीसीओएम, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, गार्ड के रफ जर्नल को पूरा करने होने की तारीख से संरक्षण की अवधि कितने साल है? तो ये है 3 साल, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, स्ट्राग डेड एंड की लंबाई कम से कम कितने मीटर होती है? स्नैग डेड एंड की लंबाई कितने मीटर होती है? स्नैग स्नैग डेड एंड की जो लंबाई होती है वो होती है 180 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एनआई कार्य पूरा होने के बाद नए कार्यों को चालू किया जाना है। एनआई के पूरा होने के बाद एक नया एसडब्ल्यूआर विधिवत डैश के द्वारा अनुमोदित किया जाना है। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीआरएस के द्वारा। अगला है, हैंड सेंटिंग की अधिकतम गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? इसकी जो अधिकतम गति होती है वो होती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रेल दुर्घटनाओं में पटरी से उतरने को डैश श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया है। तो इसमें कौन सी श्रेणी कहलाती है? तो ये कहलाती है डी श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी, डी क्लास। अगला है, ट्रेन से गिरने या रन ओवर दुर्घटना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो ये आती है पी वर्ग के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कोहरे के मौसम के दौरान स्वचालित ब्लॉक क्षेत्र में डबल येलो पासिंग ट्रेन की गति कितनी होगी? इसकी जो गति होती है वो होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सीसीआरएस हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सीसीआरएस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो वो है लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, लूप लाइन स्टार्टर के लिए न्यूनतम दृश्यता दूरी कितने मीटर है? तो इसके लिए जो न्यूनतम दृश्यता दूरी है वो है 200 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जहां तक संभव हो हॉट एक्सल वाली ट्रेन को किस में लेना है? तो हॉट एक्सल वाली ट्रेन को कहाँ लेना है? तो इसे लेना है मेन लाइन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एलिमेंट्री सेक्शन के एक हिस्से या उपभाग पर ओएचई आपूर्ति को चुनिंदा रूप से बंद करने के लिए स्टेशनों पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आइसोलेटर का, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, इनमें से क्या सामान्यतः क्रू लॉबी में आवश्यक सामान में नहीं पाया जाता है? आवश्यक सामान में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो यह है एक्सीडेंट चार्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, गेट सिग्नल एक किस प्रकार का सिग्नल है? तो गेट सिग्नल होता है वो होता है स्टॉप सिग्नल, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बी क्लास ओडीसी के इंटर रेलवे मूवमेंट की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? इसकी जो अनुमति दी जाती है वो पीसीओएम के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, रायपुर मंडल में किस सेक्शन में बिना गार्ड के मालगाड़ियों को चलाने की अनुमति है? तो ये किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? तो ये आता है MXADRZ, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, SECR में निम्नलिखित सीसी रेक में से कौन सा नहीं बनाए रखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लायन HL। अगला है, BVZI की अधिकतम गति और कोडल लाइफ कितनी है? इसकी जो अधिकतम गति होती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और कोडल लाइफ है 30 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, संविधान
अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल हैं? तो ये है 22 भाषा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, रेल मंत्रालय में कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सेकेंड उप समिति, ऑप्शन नंबर बी, दूसरी उप समिति। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 120 में किस संस्था के भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध है? विधानमंडल, विधानसभा, संसद या उच्चतम न्यायालय? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट, संसद। अगला है, राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ था? तो राजभाषा विभाग का गठन हुआ था जून 1975, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियमों का अनुपालन का उत्तरदायित्व राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में उल्लिखित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूल 12। अगला है, किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? तो अंग्रेजी किस प्रदेश की राजभाषा है? तो ये है नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो राजभाषा अधिनियम में जो टोटल 9 धाराएं होती हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में जो टोटल मेंबर होते हैं वो होते हैं 30, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष महीने का होता है? मुख्य राजभाषा अधिकारी का जो कार्यकाल होता है वो होता है 1 साल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? इसका सही आंसर है हिंदी और इंग्लिश, ऑप्शन नंबर डी। ये था रेलवे एलडीसी के थ्रू गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।